जी हाँ, देखिए अगर हम 2022 के चुनावों की बात करें तो भाजपा और कांग्रेस के जो हुँ, प्रत्याशी थे हुँ, उसमें पुष्पेंद्र वर्मा ही कांग्रेस के प्रत्याशी थे। थोड़े से वोटों से वो जो है भाजपा के हुँ, प्रत्याशी से आगे थे। तीसरे नंबर पर भाजपा जो है हमीरपुर में चली गई थी। और इन दोनों और जो आशीष शर्मा है उन्होंने बड़ी जीत यहाँ से दर्ज की थी। और इस बार भी जो है आशीष शर्मा पर जो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव जीते थे उस पर जो है दाव यहाँ पर भाजपा ने खेला है। कांग्रेस की जहाँ तक बात करें जो आज हम चर्चा कर रहे थे लंच से पहले उसमें उसमें जिस बात का जिक्र हम कर रहे थे कि हालांकि सुशील शर्मा का नाम चल रहा था जो मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार है, लेकिन जिस तरह के घटनाक्रम हुआ है और जिसमें जो सर्वे भी पार्टी ने किया था उसमें डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा का नाम ही सबसे आगे चल रहा था और उसी के नाम पर मुहर लगाई है। और नालागढ़ हुँ, में तो लग यही रहा था कि हरदीप बाबा का नाम जो है पहले से तय चल रहा था, क्योंकि नालागढ़ में कांग्रेस के पास ज़्यादा विकल्प थे नहीं। और हमीरपुर में भी हुँ, यही स्थिति है। देरा पर अभी जो है पेच फंसा हुआ है वहाँ पर। हालांकि नाम जो सबसे आगे चल रहा है वो डॉक्टर राजेश शर्मा का नाम सबसे आगे चल रहा है, लेकिन कुछ लोग जो है वो मांग कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी वहाँ से चुनाव लड़े। हालांकि मुख्यमंत्री ने इस पर जो है विराम लगाया था। जब एचपीयू में एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री से पूछा गया था तो उन्होंने इसको अफवाह बताया था। देखना होगा कि ये आज शाम या कल सुबह तक देरा का भी नाम जो है कांग्रेस पार्टी फाइनल कर हुँ, सकती है। कांग्रेस को हमेशा से यही दिक्कत रही है कि अगर चुनाव में अगर कहीं दिक्कत आती है प्रचार हुँ, में हुँ, या फिर जो रणनीति बनाने में, उसको लेकर जो है कांग्रेस जिस तरह से देरी से टिकट की घोषणा करती है हुँ, उसको लेकर जो है कांग्रेस पर निशान जो सवाल है कांग्रेस के ही लोग कई बार उठाते हुँ, हैं। तो यहाँ पर देखना होगा। 21 जून को नामांकन है तो आज हुँ, 17 हुँ, जून हो गई है। तो देखना होगा कि अब देहरा का जो टिकट है वो कब फाइनल होता है। हुँ, यहाँ पर दोनों चुनाव जो है काफ़ी दिलचस्प यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। हमीरपुर की अगर हम बात करें हुँ, और नालागढ़ की बात करें, नालागढ़ में केएल ठाकुर की बात करें तो पिछली दफ़ा जब वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर हुँ, मैदान में उतरे थे तो तीसरे नंबर पर भाजपा के प्रत्याशी को धकेला था। दूसरे नंबर पर हरदीप सिंह बाबा थे। और हुँ, 2017 की अगर हम बात करें तो हरदीप बाबा जो है हुँ, निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े थे। हुँ, तो काफ़ी समय से हरदीप बाबा यहाँ पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इस बार पार्टी का सिंबल है 2022 की अगर हम बात करें तो उसमें भी वो चूक गए थे। यहाँ पर हुँ, देखना होगा कि उनको जो है कितना फ़ायदा राज्य सरकार का, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार का होने का कितना फ़ायदा मिलता है डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा को और हरदीप बाबा को, ये इसका थोड़ा इंतज़ार करना होगा। हुँ। और देहरा में जो है किसका दांव लगता है ये थोड़ा सा, इसके लिए थोड़ा और इंतज़ार अभी बिल्कुल करना होगा। जैस्मिन। रणबीर, क्योंकि हरदीप सिंह बावा को लेकर भी खेमे में कुछ नाराजगी तो रही है शुरू से, क्योंकि अगर 2017 की बात करें तो निर्दलीय के तौर पर उन्होंने चुनाव लड़ा था और एक बाहरी के तौर पर भी जिक्र किया जा रहा था, और कमोबेश वही स्थिति देहरा में भी है। हालांकि कमलेश ठाकुर को चुनावी मैदान में उतारने की बात कही जा रही है, मुख्यमंत्री इसे अफवाह कह चुके हैं, लेकिन 25 पंचायतों के प्रतिनिधियों का एक साथ आना और इस बात पर मोहर लगाना कि कमलेश ठाकुर, क्योंकि देहरा की बेटी है, मायका वहां पर है और वहां से अगर चुनाव लड़ती हैं तो कहीं ना कहीं होशियार सिंह को एक कड़ी टक्कर उनके जरिए दी जा सकती है। कहां तक संभव है कमलेश ठाकुर का चुनावी मैदान में उतरना, और क्या देहरा में अभी भी कांग्रेस के पास प्रत्याशी की कमी है, पेच कहीं फंसा हुआ है, मत्थापच्ची करनी पड़ सकती है कांग्रेस पार्टी को? बिल्कुल, ये तो आपने ठीक कहा कि देहरा में जो है कांग्रेस के पास प्रत्याशी की कमी हम्म, ज़रूर है। लेकिन यहाँ पर अगर मुख्यमंत्री की पत्नी का अगर जिक्र करें हम्म, तो आप जानते हैं कि जिस तरह से परिवारवाद का आरोप कांग्रेस पर लगाया जाता है, तो एक ये बड़ा कारण हम्म, माना जा सकता है। उस पर थोड़ा कांग्रेस को जो है हम्म, विचार करना होगा कि इस स्थिति में क्या होगा। हालांकि सशक्त उम्मीदवार रहेंगी, मुख्यमंत्री की पत्नी है, वो हम्म, चुनाव लड़ती हैं। चुनाव परिणाम किस तरह का होगा इसको लेकर भी देखना होगा कि कहीं ये रिस्क तो नहीं है। होशियार सिंह दूसरी दफा जो है जीत कर रहे हैं, काफी मजबूत हम्म, वहां से है। लेकिन जो पिछला चुनाव है वो मात्र 3,000 के आसपास मतों से जो है वो चुनाव जीते हैं। हालांकि मुकाबला जी तिकोना जी, था और रमेश धोवाला भी वहां पर थे। हम्म, अब देखना होगा
कि रमेश धवाला जिनकी ज्वाला जो है वो अभी भी धधक बिल्कुल। रही है, वो किसी भी सूरत में होशियार सिंह के कैंडिडेचर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। और रणबीर, जिस तरह से रमेश धवाला ने बयान दिया है वो अब कांग्रेस के लिए भी एक तरह से चुनौती और भाजपा के लिए तो चुनौती बने हुए थे जब उन्होंने कहा कि देरा को जिला बना दो वरना कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ लेंगे। देखना होगा कि देरा में किसे उतारती है चुनावी मैदान में। रणबीर, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ जानकारियों के लिए।